दोस्तों, जब भी आप आजकल नया टीवी लेने जाते हो तो आपको ये कुछ टर्म सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। एलईडी, ओलेड, क्यूलेड और मिनी एलईडी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिनी एलईडी एक्चुअली होता क्या है? क्या ये ओलेड का सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है जिससे कंपनीज आपको कंफ्यूज कर रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपको मिनी एलईडी का कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूं जिससे आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप 2026 में एक नया प्रीमियम टीवी लेने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली अगर आपका बजट 50,000 रुपीस के ऊपर है, तो मिनी एलईडी एक ऐसा फीचर है जिसे इग्नोर करना आपके लिए गलती हो सकती है। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि मिनी एलईडी टीवी कैसे काम करता है, ये नॉर्मल एलईडी और ओलेड से कैसे डिफरेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको मिनी एलईडी टीवी लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मिनी एलईडी को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक एलईडी टीवी का वर्किंग समझना जरूरी है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं कि एलईडी टीवी एक्चुअली एक एलसीडी टीवी होती है जिसमें एलईडी सिर्फ बैकलाइट का काम करती है। इस टीवी के पीछे एक बैकलाइट होती है जो पूरी स्क्रीन को रोशन करती है और उसके ऊपर एलसीडी लेयर होती है जो लाइट को कंट्रोल करके इमेजेस क्रिएट करती है। जब पिक्सेल्स ओपन होते हैं तब लाइट पास होती है और जब पिक्सेल्स बंद होते हैं तब लाइट ब्लॉक होती है और इसी प्रोसेस से इमेज बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह होती है कि नॉर्मल एलईडी टीवीज में बैकलाइट का कंट्रोल लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से जब स्क्रीन पर डार्क सीन होता है तब भी लाइट पूरी तरह बंद नहीं हो पाती और ब्लैक्स थोड़े ग्रे दिखते हैं। अब दोस्तों, मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी यहीं पर एक मेजर अपग्रेड लेकर आती है। नॉर्मल एलईडी टीवीज में जो एलईडीज यूज होती है वो रिलेटिवली बड़ी होती है, लेकिन मिनी एलईडी टीवीज में बहुत ही छोटी एलईडीज यूज की जाती है जो साइज में लगभग 40 टाइम्स तक छोटी हो सकती है। छोटी एलईडीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक ही स्पेस में बहुत ज्यादा एलईडीज फिट हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पहले कुछ ही एलईडीज होती थी, अब वहां 100 या thousands एलईडीज हो सकती है, जिससे लाइटिंग पर कंट्रोल काफी ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है और इसी प्रिसाइज कंट्रोल की वजह से पिक्चर क्वालिटी में एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों, मिनी एलईडी का सबसे पावरफुल फीचर होता है लोकल डिमिंग, जो एक्चुअली इसका मेन हीरो फीचर है। इस टेक्नोलॉजी में स्क्रीन को छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर जोन की ब्राइटनेस को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर स्क्रीन पर एक डार्क स्काई है और उसमें एक छोटा सा ब्राइट स्टार है, तो नॉर्मल एलईडी टीवी में पूरी बैकलाइट ऑन रहेगी जिसकी वजह से स्काई ग्रेज दिखेगा, लेकिन मिनी एलईडी टीवी में सिर्फ उस स्टार वाले एरिया की एलईडीज ऑन रहेंगी और बाकी एरियाज की एलईडीज डिम या ऑफ हो जाएंगी, जिसके वजह से स्काई काफी डीप ब्लैक दिखेगा और स्टार ज्यादा ब्राइट और शार्प लगेगा। इसी वजह से मिनी एलईडी टीवीज में कंट्रास्ट काफी इंप्रूव हो जाता है और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी प्रीमियम फील देती है। अब बात करते हैं रियल लाइफ यूजेज में मिनी एलईडी के बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट है हाई ब्राइटनेस। मिनी एलईडी टीवीज 1000 निट्स या उससे भी ज्यादा ब्राइटनेस अचीव कर सकते हैं, जो इंडियन होम्स के लिए परफेक्ट है जहां पर डे लाइट काफी ज्यादा होती है। दूसरा मेजर बेनिफिट है एचडीआर परफॉर्मेंस। जब आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या यूट्यूब पर एचडीआर कंटेंट देखते हो तो हाइलाइट्स, रिफ्लेक्शंस और ब्राइट सीन्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। तीसरा बेनिफिट है इंप्रूव्ड ब्लैक्स। ये ओलेड जितना परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल एलईडी से काफी बेटर होता है और डार्क सीन्स में डिटेल्स क्लियरली विजिबल होती हैं। और अगर आप गेमिंग करते हो तो मिनी एलईडी टीवीज हाई रिफ्रेश रेट और लो इनपुट लैग के साथ एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अभी आपके सामने एक कंपैरिजन टेबल शो हो रहा होगा और यहां पे अगर आप देखें तो मिनी एलईडी और नॉर्मल एलईडी टीवी के कंपैरिजन में मिनी एलईडी हर एस्पेक्ट में बेटर होता है, चाहे वो ब्राइटनेस हो,
कॉन्ट्रास्ट हो या फिर ओवरऑल कंट्रोल। अगर हम मिनी एलईडी टीवी को ओलेड से कंपेयर करें तो ओलेड टीवीज में हर पिक्सल खुद लाइट एमिट करता है, जिसकी वजह से ब्लैक्स परफेक्टली ब्लैक होते हैं और ब्लूमिंग बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मिनी एलईडी टीवीज ब्राइटनेस के केस में ओलेड से आगे निकल जाते हैं और इनमें बर्न इन का कोई रिस्क नहीं होता, जो लॉन्ग टर्म यूजेज में एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। प्राइस के पर्सपेक्टिव में भी मिनी एलईडी टीवी जनरली ओलेड से ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए ये एक बैलेंस ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मिनी एलईडी टीवीज में कभी कभी ब्लूमिंग इश्यूज देखने को मिल सकता है, जहां ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के आसपास हल्का सा ग्लो दिखाई देता है। इसके अलावा ये ओलेड जितना परफेक्ट ब्लैक्स डिलीवर नहीं कर पाते और नॉर्मल एलईडी टीवीज के कंपैरिजन में इनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स को देखते हुए ये ट्रेड ऑफ काफी रीजनेबल लगता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ बाइंग टिप्स के बारे में। मिनी एलईडी टीवी लेने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले आपको डिमिंग जोन्स के नंबर्स देखने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा जोन्स होंगे उतना बेटर कंट्रोल आपको मिलेगा। दूसरा, पीक ब्राइटनेस कम से कम 1000 निट्स के आसपास होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर एचडीआर एक्सपीरियंस मिल सके। तीसरा, पैनल टाइप आइडियली वीए होगा तो आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आप गेमिंग करते हो तो HDMI 2.1 और हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होना भी जरूरी है। दोस्तों डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट एक एडेड एडवांटेज यहां पे बन जाता है। फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, यहां पे मिनी एलईडी टीवी कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, बल्कि ये एक रियल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है जो नॉर्मल एलईडी टीवी से काफी बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। अगर आप ओलेड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपको प्रीमियम लेवल की पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो मिनी एलईडी टीवी आपके लिए 2026 में बेस्ट वैल्यू ऑप्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट मिनी एलईडी टीवी इन इंडिया 2026 कवर करूं तो कमेंट करो मिनी एलईडी नीचे। आपको हर एक सवाल का जवाब भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपको और कोई सुझाव है तो वो भी डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।